इसके बाद 9:37 पर यह विमान एथेंस के पायलट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 एथेंस सीटीसी यानी एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम रेडियो कोर्स के जरिए इस प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब 10:45 हो चुके थे और इस समय प्लेन का एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड करना था, लेकिन प्लेन का कुछ अता पता नहीं था। कुछ अनहोनी की आशंका चलते इतनी सी अधिकारियों ने तुरंत अपने दोस्त सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट को इस विमान को घूमने के लिए भेजा। कुछ ही देर में इन फाइटर हेलियोस फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते विमान के बहुत करीब आ गया था, ये देखने के लिए अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो फाइटर जेट पायलट ने देखा कि प्लेन के अंदर को पायलट सीट पर कोई बैठा हुआ है। वही मेन पायलट अपनी सीट पर से नीचे करके बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। फिर से फाइटर जेट पीछे गया। अब पीछे वाली खिड़की से प्लेन के अंदर के हालत का जायजा लिया, लेकिन फाइटर जेट पायलट के हैरान होने की बात ये थी कि अपने बराबर 2 फाइटर जेट उड़ने के बावजूद किसी भी पैसेंजर उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। किसी पैसेंजर की तरफ से उन्हें कोई रीज़न भी नहीं मिला। तभी लगभग 11:49 पर फाइटर जेट की पायलट से देखा कि एक शख्स प्लेन के नीचे केबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। कुछ ही सेकंड में ये शख्स प्लेन के पायलट सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। कॉकपिट में बैठे हुए इस शख्स को देखकर फाइटर जेट पायलट इसे इशारा कर स्थिति के बारे में जानना चाहा। ये शख्स भी उन फाइटर जेट के पायलट को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी लगभग 1 मिनट बाद 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट इंजन में काम करना ही बंद कर दिया था और प्लेन के लेफ्ट साइड से झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा हुआ उस शख्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। पायलट 12 बजे में भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन कंट्रोल अब पूरी तरह से खो चुका था। 12:04 पर एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रामिको की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया। उसके क्रैश होने के साथ इसमें सवार क्रू मेंबर समेत सभी 121 लोग की मौत हो गई। दोस्तों, एक बार महसूस कीजिए उस पल को जब 121 यात्रियों से भरा हुआ प्लेन जब पहाड़ से टकराया है, तो क्या गुजरी होंगी उन फाइटर जेट पायलट पर जिन्होंने अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा। वो उनके लिए कुछ भी कर नहीं पाए होंगे। रेल इसके बाद क्रैश होने के फ्लाइट 522 की क्रैश होने की खबर सभी जगह आग की तरफ फैल गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी 121 लोग की डेड बॉडी को एक एक ढूंढकर निकाला गया, लेकिन जब हादसे में मिली कुछ लोगों की डेड बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो एक चौंका देने वाली बात सामने निकल कर आ गई। दरअसल जहाज में मौजूद ज़्यादातर सभी लोगों और पायलट प्लेन के क्रैश होने से नहीं पहले से ही मर चुके थे। तो अब यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये था कि पायलट का प्लेन का क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे, तो लगभग 2 घंटे से प्लेन का कंट्रोल किसके पास था। दोस्तों, ये वीडियो में शुरुआत में हमने एक व्यक्तित्व का जिक्र किया था।